एक रॉबर्ट जिसकी चोरी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि कई देशों में काफी पॉपुलर हुई, जिसको दिल्ली पुलिस ने स्टार्टिंग में उस चोर को एक से बढ़कर एक शॉकिंग चोरी की घटना के बाद उसको सुपर चोर का नाम दिया। ये वो चोर था जो अपनी लाइफ में बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए चोरी करता था। उसके शौक भी काफी महंगे थे, नई नई जगह पर घूमना, महंगी घड़ी खरीदना, लग्जरी गाड़ी में घूमना। जिन चीजों की कीमत लाखों या करोड़ों में होती, ये कोशिश करता उनको चुराने की, और छोटी मोटी चीजों को तो ये हाथ तक नहीं लगाता। तो बंटी चोर, जिसका जन्म दिल्ली के विकासपुरी इलाके में हुआ था, वहीं पर वो कुछ सालों से रह रहा था। बचपन से पढ़ने लिखने में वो इतना अच्छा था नहीं, और ना ही कभी उसने कोशिश की कि वो स्टडी में मेहनत करे और अच्छे मार्क्स उसको मिले। ज्यादातर वो स्कूल के क्लासरूम में रहने के बजाय क्लासरूम के ग्राउंड में फुटबॉल और क्रिकेट खेलता रहता। अब क्योंकि स्टडी उसने ज्यादा की नहीं, इस वजह से कई बार उसने पेपर भी नहीं दिया और वो फेल हो गया। घर में वो काफी कम रहता था और दिन भर बाहर रहता था, आवारागर्दी करता। अपने फादर से उसकी कई बार पिटाई हुई, फेल तो वो हो ही गया था, फिर उसे काफी डांट पड़ी। तो कई बार जब उसको डांट पड़ी और फादर ने उसको समझाया, लेकिन वो माना नहीं। स्कूल में ऑलरेडी फेल हो चुका था, अब बदमाशी और आवारागर्दी के चलते उसकी इमेज इलाके में बहुत खराब थी। तो उसके फादर ने उसको घर से ही बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्हें अब लग रहा था कि ऐसे आवारागर्दी अगर करता रहेगा तो उसका कोई भविष्य है ही नहीं। तो उसके फादर ने उससे बोला कि अब तुम घर मत आना, और उसके बाद उसने वो घर ही छोड़ दिया। हालांकि पहले भी वो कई बार घर से बाहर कुछ दिनों तक रहा था, लेकिन कुछ दिनों तक बाहर घूमने के बाद वो वापस घर आ गया था। लेकिन उस दिन जब उसे घर से निकाला गया, कई दिन बीत गए लेकिन वो वापस लौटा नहीं, और ना ही उसके फैमिली मेंबर ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। कुछ दिन तक बंटी दिल्ली में अलग अलग जगह पर घूमता रहा, और गुजारा करने के लिए सबसे पहले छोटी मोटी चोरी भी उसने करनी शुरू कर दी। कुछ टाइम के बाद अब वो घरों में चोरी करना शुरू करता है। जिस घर में उसे चोरी करनी होती थी, वो दिन में डिसाइड करता कि उसे किस घर में चोरी करनी है, और रात होने पर एक करेक्ट टाइम पर वो उस घर में दाखिल हो जाता। 1993 एक ही साल में उसने 100 से ज्यादा घर में चोरी कर ली, लेकिन पुलिस अभी भी उसको अरेस्ट नहीं कर पाई थी। तो पहली बार उसने साल 1993 में चोरी की थी। उसने ये चोरी कर तो ली थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पकड़ा गया। प्लानिंग उसकी अच्छी नहीं थी, और उसको चोरी करते हुए ज्यादा टाइम नहीं बीता था। तो अरेस्ट होने के बाद उसे एक पुलिस डिपार्टमेंट भेजा गया और एक लॉकअप में बंद कर दिया गया। तो जिस डिपार्टमेंट में दिल्ली पुलिस का स्पेशल स्टाफ था, वहां लगभग 15-20 पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में वो किसी तरीके से उनको चकमा देकर जेल से भाग गया। तो पहली बार जब वो लाइफ में अरेस्ट हुआ, तो पहली बार में वो जेल से भाग भी गया। कुछ टाइम तक पुलिस ने उसको ढूंढने की भी काफी कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो मिला नहीं। तो फिर उन्होंने ढूंढना भी बंद कर दिया, क्योंकि ये केस इतना बड़ा नहीं था और पुलिस डिपार्टमेंट पर ज्यादा प्रेशर नहीं था कि वो जल्द से जल्द उसको ढूंढा जाए। तो सबसे पहले दिल्ली में काफी चोरी वो कर चुका था, वहां पर अरेस्ट हो चुका था, इसलिए चोरी करने के लिए किसी और स्टेट वो जाने का डिसाइड करता है। उसके बाद काफी वक्त तक वो अपने ठिकानों को बदलता रहा और चोरी की प्लानिंग बनाता रहा। हालांकि वो चोरी इतनी बड़ी नहीं थी, जिस वजह से उसके पास इतने पैसे हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी चलती रही। कई बार ये रॉबरी की प्लानिंग बनाता, कुछ चोरी में सक्सेस होता और कुछ चोरी स्टार्टिंग में फेल भी होती। तो बंटी चोर इंडिया का एक सुपर चोर, जिसने साल 1993 से चोरी करना स्टार्ट किया, और अपने चोरी के करियर ने उसने लगभग 550 चोरी को अंजाम दिया। इन सभी चोरी को उसने इतनी स्मार्ट तरीके से किया था कि बाद में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता था जिससे वो उस तक पहुंच सके। इंडिया के लगभग हर बड़े शहर, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, हरियाणा, भोपाल, केरला, कर्नाटक, बैंगलोर, हर जगह जाकर उसने चोरी की। जब उसके पहले चोरी किए गए पैसे खर्च हो जाते, तो वो दोबारा चोरी करने के लिए प्लानिंग बनाता। उसने एक रूल बना रखा था। उसने अपनी लाइफ में जितनी भी चोरी की थी, वो रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे की टाइमिंग में ही की थी। और रात के वक्त जिस घर में वो चोरी करने के लिए पहुंचता था, तो कभी भी अपने साथ हथियार, चाकू, गन लेकर नहीं जाता था। बस उसके पास एक बड़ा सा पेचकस होता था, जिससे वो घर के दरवाजे या खिड़की के लीवर को खोलता था, जिसमें उसको महारत हासिल थी। चाहे कितना भी मजबूत डोर क्यों ना हो, कुछ ही टाइम में उसको खोलने का तरीका उसको आता था। और घर में दाखिल होने के बाद अगर कोई शख्स उसको चोरी करते हुए देख ले, तो वो घबराता नहीं था, कभी उसको चोट नहीं पहुंचाता, और बड़ी शालीनता से, शांति से वो घर से कैश या बाकी महंगी चीज चोरी करता और घर से निकल जाता। जब भी वो किसी घर में या शोरूम में चोरी करता, तो उसकी कोशिश यही रहती, जो ज्यादा महंगी चीज, चाहे वो लग्जरी ज्वेलरी, लग्जरी गाड़ी, एंटिक फर्नीचर, या कोई बहुत महंगी पेंटिंग हो, या विदेशी महंगी शराब की बोतल, उसको चोरी करे। कुछ बार जो उसने चोरी की थी, उसमें सबसे ज्यादा खास बात यह थी कि वो जिस आलीशान घर में चोरी करने के लिए जाता, जिस इलाके में वो घर था, वहां पर वो चोरी की गई गाड़ी से ही ड्राइव करके जाता था, और इस घर के बाहर उस गाड़ी को रोक देता, और ये गाड़ी से बाहर निकलता, घर में दाखिल होता, घर से सामान उठाता। और क्योंकि वो जितने घर में भी चोरी करने जाता था, वो सब आलीशान घर होते थे, तो वहां पर लग्जरी गाड़ी भी पार्क रहती थी। तो वो घर से उस गाड़ी की चाबी भी चोरी कर लेता, और उसी घर के गैराज में जो गाड़ी पार्क रहती थी,
वो उसमें बैठकर वहां से निकल लेता, और जिस चुराई हुई गाड़ी से वो बैठकर वहां गया था वो घर के गेट के बाहर पार्क रहती थी। तो जिस गाड़ी से ये पहले उस इलाके में पहुंचा था, फिर बाद में वो उस गाड़ी को लेकर नहीं जाता था, बल्कि उसी घर में जो एक लग्जरी गाड़ी मौजूद होती थी उस गाड़ी को लेकर वहां से निकलता। और जितने भी साल उसने चोरी की, चोरी किए गए सामान को उसने हर बार बेचा, जिसकी कीमत कई लाखों में होती, लेकिन कभी भी उसने गाड़ी को बेचने की कोशिश नहीं की। वो चुराई हुई गाड़ी से शहर शहर में घूमता रहता और कई बार वो सुनसान इलाके में जाकर उस गाड़ी को वहीं पार्क कर देता और वहां से चला जाता। लेकिन गाड़ी उसने बेची नहीं, सिर्फ चोरी किए गए सामान को बेचकर ही उसने पैसे कमाए। तो अलग अलग शहर में उसकी चोरी की घटना जब एक टाइम के बाद काफी पॉपुलर हो गई, और दिल्ली से ही उसने चोरी की स्टार्टिंग की थी। और रॉबरी में जो उसकी सबसे खास बात थी वो था उसका कॉन्फिडेंस। इसलिए कई एक्सपर्ट की टीम भी बाद में बनाई गई और पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर कैसे उसने अपनी जिंदगी में चोरी के दौरान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को मारा पीटा नहीं, और बड़ी इजीली वो घर से चोरी करके निकल जाता। क्योंकि ऐसे रॉबरी के एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं जिसमें एक चोर घर में चोरी करने के लिए जाए और घर में उसे पहले से ही पता हो कि कौन सी महंगी चीज कहां पर रखी हुई है। वो ज्यादा रैकी भी नहीं करता था, लेकिन उसे एक्सपीरियंस होता था कि घर में एंटर कैसे होना है, किस तरीके से घर की लाइट्स को कंट्रोल करना है। तो पहली बार जब 1993 में उसको जेल भेजा गया, तो फिर ऐसा नहीं था कि वो पहली बार ही जेल से भागा हो, बल्कि चेन्नई में जब पुलिस ने एक बार उसको अरेस्ट किया और जुडिशियल कस्टडी में उसको जेल भेजा गया, एक दिन उसने जेल में जेल गार्ड को चकमा दिया और उस जेल से भी वो भाग गया। उसी जेल कैंपस के अंदर एक स्कूटर पार्क था जो किसी और पुलिस ऑफिसर का था। वो उस स्कूटर पे बैठा और आराम से जेल से बाहर निकल गया और किसी को पता ही नहीं चला। एक बार वो चंडीगढ़ में भी अरेस्ट हुआ था, लेकिन जब वहां उसको जेल में भेजा गया तो उस जेल से भी वो भाग गया। उसने जेल के अंदर ही कुछ शीशे के टुकड़ों को खा लिया और खुद को इंजर्ड करने के लिए जो उसका प्लान था। उसके घायल होने के बाद उसे फौरन हॉस्पिटल भेजा गया और वहां पर उसने सीरिन से हथकड़ी को खोल लिया और हॉस्पिटल से भाग गया। एक बार वो मुंबई में चोरी की गाड़ी से कहीं जा रहा था। इत्तेफाक से उस गाड़ी का जो नंबर था वो पुलिस को ऑलरेडी पता था। जो पेट्रोलिंग पर उस वक्त मौजूद थे उन्होंने इस कार को देखा और उस गाड़ी को रोक लिया। इस गाड़ी को बंटी चला रहा था। उसके बाद उन्होंने बोला चलो थाने, लेकिन वो घबराता नहीं है। उसकी जगह कोई और होता तो उस वक्त भागने की कोशिश करता, लेकिन वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर तक वो ड्राइव करता है और उन्हीं के रहते हुए उस गाड़ी के कोई तार को हटा देता है। गाड़ी बंद हो जाती है। उसके बाद कई बार वो गाड़ी स्टार्ट करने का नाटक करता है, गाड़ी स्टार्ट होती नहीं। उसके बाद वो दोनों पुलिस वालों से कहता है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप गाड़ी को धक्का दे दीजिए, और वो ये भी कहता है कि चाहे वो खुद गाड़ी को स्टार्ट करके देख ले। वो खुद भी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होती नहीं क्योंकि तार निकला हुआ था। उसके बाद मजबूरन दोनों को गाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है और फिर दोनों उस गाड़ी को धक्का देते हैं। तब तक उसने तार को ठीक कर दिया और कुछ कदम धक्का देने के बाद तार ठीक होने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट करता है और तेज स्पीड से इस गाड़ी से फरार हो जाता है। तब तक पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते। जब उसके फादर ने उसे घर से बाहर निकाला था और जब उसने चोरी करना स्टार्ट किया, कभी भी उसने लाइफ में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। जितने साल भी उसने चोरी की, शहर के अलग अलग होटल में ही वो रुकता था। वो भी कोई आम होटल नहीं बल्कि 5 स्टार होटल, जिसके रूम का खर्च बहुत ज्यादा होता था, और उन्हीं चोरी के गए पैसों को वो खर्च करता, उन्हीं से पेमेंट करता। तो घर से बाहर निकलने के बाद उसने पूरी जिंदगी में कहीं घर नहीं खरीदा, कहीं पर प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। 5 स्टार होटल में ही वो रुकता था और कुछ दिन के बाद वो वहां से चला जाता। उसकी जो लोकेशन होती थी वो ज्यादा दिनों तक एक जगह नहीं रहती थी, और इसे इतना एक्सपीरियंस था कि एक जगह ज्यादा दिनों तक रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। पुलिस उसकी लोकेशन को कभी भी ट्रैक कर सकती है। उसने एक से बढ़कर एक महंगी कार को चोरी किया, जिसकी कीमत कई लाखों में या करोड़ों में थी, और जो थोड़ी कम बजट की कार होती थी उसको चुराना तो वो अपनी शान के खिलाफ समझता था। उन सभी गाड़ियों में से उसे टोयोटा कार जो थी वो काफी अच्छी लगती थी, और एक टाइम पर जब वो जेल में था तो उसने खुद कहा था कि वो टोयोटा बनाने वाली कंपनी के जो लोग हैं उनसे मिलना चाहता है, उनको सैल्यूट करना चाहता है कि वो इतनी अच्छी गाड़ी बनाते हैं। उस कंपनी की कई लग्जरी कार को उसने चुरा रखा था। कई वक्त तक उसने उन गाड़ियों को ड्राइव किया, और चोरी करने के दौरान उसने एक स्किल को भी सीखा था। अब ज्यादातर वो बड़े बड़े आलीशान घर में चोरी करता था, जहां पर कई बार उसको प्रॉब्लम हुई थी। वहां पर मौजूद कुत्ते होते थे, और वो भी खतरनाक कुत्ते जो किसी भी अनजान शख्स को देखकर उस पर झपट पड़े। तो कई बार ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में जब वो घर में चोरी करने के लिए दाखिल हुआ तो घर में मौजूद कुत्ते ने उसे देखा और उस पर भौंकना शुरू कर दिया। फिर उसको लगा ऐसा तो नहीं चलेगा। उसके बाद उसने बाद में एक स्पेशल ट्रेनिंग ली। कोई आम चोर होता तो शायद वो इस पर ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन उसने इस बारे में सोचा और बाकायदा उसके लिए एक ट्रेनिंग ली कि आखिर कैसे कुत्तों पर काबू पाया जाए। तो ट्रेनिंग के बाद जितने भी घर में वो चोरी करने के लिए पहुंचा, ज्यादातर घरों में कुत्ते होते ही थे, लेकिन वो कभी उस पर भौंके नहीं, क्योंकि उसने पहले से ही सीख रखा था और उनको वो फौरन कंट्रोल कर लेता था, जिससे उसको घर में चोरी करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बार वो मुंबई के घर में सुबह के लगभग 5 बजे चोरी करने के लिए दाखिल हुआ। घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर कई महंगी घड़ी और कई कीमती चीजें रखी हुई थी, और एक कमरे में उसको म्यूजिक सिस्टम दिखाई देता है। वो म्यूजिक सिस्टम उसको काफी अच्छा लगा और उसकी कीमत भी कई ज्यादा थी।
तो वो म्यूजिक सिस्टम को घर से बाहर ले जा रहा था। तो उस वक्त उस घर में जो लड़की रहती थी वो जॉगिंग करके वापस घर लौट रही थी और वो म्यूजिक सिस्टम उसी के फादर ने उसको गिफ्ट किया था। तो घर के अंदर जाने से पहले उसने देखा कि एक अनजान शख्स उसका म्यूजिक सिस्टम घर से बाहर ले जा रहा है। फिर वो उससे पूछते हैं कि वो कौन है और वो म्यूजिक सिस्टम कहाँ ले जा रहा है। तो बताता है कि वो कंपनी से आया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेचते हैं और उसके फादर ने ही इसको वो म्यूजिक सिस्टम घर से बाहर ले जाने के लिए कहा है। और वो ये भी बताता है कि तुम्हारे पापा ने एक सरप्राइज गिफ्ट ऑर्डर किया है। तो वो उस पियानो को ले जा रहा है और जो सरप्राइज गिफ्ट है वो घर के अंदर मौजूद है, तो वो घर के अंदर जाके देख ले। अब वो लड़की भी एकदम बिंदास हो जाती है कि उसे इतना कुछ पता है और उसको ये लगता ही नहीं कि कुछ गड़बड़ है, और वो घर के अंदर चली जाती है और ये भी जब तक बाहर निकलता है और सेकंड में भाग जाता है। एक बार और जब वो एक घर में चोरी करने के लिए पहुंचा, जब घर के अंदर गया तो सबसे पहले उसने कुछ कीमती सामान वहां से उठाए। उसके बाद जब वो एक दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि एक बेड पर एक ओल्ड एज लेडी सो रही थी और जिस बेड पर वो सो रही थी उस बेड के बगल में एक टेबल था जिस पर कुछ लग्जरी ज्वेलरी और बहुत महंगी घड़ी रखी हुई थी। तो जब एक एक करके वो वहां से उनको उठा रहा था, इसी दौरान उस लेडी की आंख खुल जाती है। अचानक से वो घबरा जाती है कि उसके कमरे में कौन अनजान शख्स है। जैसे ही वो लेडी उठी तो बंटी वहां पर डरा नहीं, घबराए नहीं, वहां से उसने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप। अब जब तक वो लेडी कुछ समझे वो कमरे से बाहर निकलता है और पहले जो सारा सामान चुराया था वो उठाकर वो वहां से भाग जाता है। और वो लेडी कुछ मिनट तक सोचती रह जाती है कि वो कौन था और सुबह के टाइम कौन सा मेहमान उसके घर पर आया था। जब तक उसे होश आया तो पता चला कि घर में तो चोरी हो चुकी है। तो उसकी चोरी करने के दौरान उसका कॉन्फिडेंस बहुत होता था और इसी कॉन्फिडेंस ने ही उसको एक सक्सेसफुल चोर बनाया। और जब जब वो किसी बड़ी चोरी को अंजाम देता था तो कई बार वो चोरी करने के बाद नेपाल भी गया। उसको वहां जाना काफी अच्छा लगता था। वहां जाने के बाद वो चोरी किए गए सामान को ठिकाने लगाता, उनको बेचता और वहां के 5 स्टार होटल में ठहरता था, अय्याशी करता। कई सारे पैसे उसने वहां पर खर्च किए। इतनी बार वो नेपाल जा चुका था कि उसने वहां पर भी कुछ चोरियां की और वहां पर उसने बकायदा नेपाल का पासपोर्ट भी बनवा लिया। यहाँ तक कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी उसने अपने नेटवर्क फैलाने की कोशिश की, वहां पर भी वो जा चुका था और चोरी की थी। साल 2007 में पुलिस की टीम को पता चला कि बंटी चोर किस होटल में ठहरा हुआ है। पुलिस उस तक पहुंच गई और उसको भागने का मौका ही नहीं मिला। अगर पुलिस को वहां पहुंचने में थोड़ी और देर हो जाती तो शायद वो वहां से कब का निकल चुका होता। तो 2007 के बाद उसे तिहाड़ जेल में भेज दिया गया और इस बार उसको सबसे ज्यादा 3 सालों तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन फिर भी बंटी को लगा कि 3 साल की सजा है, कुछ टाइम के बाद 3 साल बीतने के बाद वहां से जेल से बाहर निकलेगा और फिर से दोबारा चोरी करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि चोरी करना उसकी सिर्फ मजबूरी नहीं थी बल्कि शौक भी था, उसकी आदत थी महंगी से महंगी चीजों को चोरी करना। वो चाहता तो एक टाइम पर जॉब भी कर सकता था, लेकिन उसको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए थे और एक लग्जरी लाइफ जीनी थी जो कि जॉब से होने नहीं वाला था। एक बार जब बंटी पैरोल पर जेल से बाहर निकला, अब क्योंकि इतने सालों में कभी भी उसने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी थी, कोई घर नहीं बनाया था और होटल में ही रहता था, और इतने साल अलग अलग स्टेट में चोरी करने के दौरान वो कभी भी अपने घर भी नहीं गया। लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद वो विकासपुरी अपने घर में पहुंचा, जिस घर में उसके माँ बाप और 2 भाई थे। लेकिन उसके माँ बाप ने उसको घर में घुसने नहीं दिया, उन्होंने उसको घर में रखा ही नहीं। तो साल 2010 में पहली बार उसको कहीं पर रहने की प्रॉब्लम हुई। जेल से बाहर आने के बाद उसके पास पैसे थे नहीं और ना ही वो पैसे को कभी सेव करता था। जितने भी पैसे उसने चोरी के दौरान कमाए थे वो सारे उड़ा देता था, क्योंकि शौक उसके काफी बड़े बड़े थे। 5 स्टार होटल में ठहरना, लग्जरी गाड़ी में घूमना, नई नई जगह पर जाना। तो उसने बड़ी बड़ी चोरी को अंजाम भी दिया और चोरी के पैसों को ज्यादातर खर्च ही कर देता था, कभी भी सेव नहीं करता। कुछ दिनों तक वो ऐसे ही शहर में अलग अलग जगह पर घूमता रहा और एक टाइम के बाद जेल से बाहर निकलने के बाद जब उसको कोई ठिकाना नहीं मिलता तो ये लोधी कॉलोनी में एक पुलिस डिपार्टमेंट जाता है जहां पर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह था, जिसने साल 2007 में इसी बंटी चोर को अरेस्ट किया था। और फिर राजेंद्र प्रसाद से ये बोलता है कि जेल से बाहर आने के बाद उसको रहने का कोई ठिकाना नहीं है, उसके पास पैसे हैं नहीं और घर वालों ने उसे घर में रखने से मना कर दिया, तो अब वो कहाँ पर जाए। उसके बाद इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह उसको अपने घर ले गए, उसको नए कपड़े दिलवाए, उसको नए जूते दिलवाए और कुछ दिनों तक घर में रहने भी दिया। कुछ दिन के बाद एक रिपोर्टर ने उसको इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में उसने बताया कि आज के बाद वो कसम खाता है कि कभी जिंदगी में चोरी नहीं करेगा और वो सुधर जाएगा और वो ये कोशिश करेगा कि वो एक डिटेक्टिव बने, क्योंकि उसने लाइफ में जितनी भी चोरी की है उससे उसे इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि वो एक अच्छा डिटेक्टिव बन सकता है और डिटेक्टिव बनकर वो क्राइम केसेस में पुलिस की मदद कर सकता है। उसके बाद पुलिस की टीम और बाकी लोगों को भी लगा कि बंटी अब बदल जाएगा और जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है और एक अच्छी जिंदगी जिएगा, कहीं नौकरी कर लेगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये कुछ टाइम के लिए ही एक झूठी तसल्ली है। कुछ दिनों के बाद वो बिग बॉस जाता है, वहां से भी कुछ दिनों के बाद वापस बाहर आ जाता है। उसके बाद उसकी चोरी की घटना जो पहले ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, जिस पर एक मूवी भी बनाई गई थी, ओए लकी लकी ओए, वो मूवी भी काफी पॉपुलर हो जाती है। लेकिन बंटी अपनी आदत से बाज नहीं आता। तो साल 2013 में बंटी केरल पहुंचता है। वहां जाकर पहले वो कई छोटी मोटी नौकरी करता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो नौकरी नहीं कर पाता,
क्योंकि उसको वही लग्जरी लाइफ जीने की आदत थी और उस जॉब से वो इतने पैसे कमा नहीं रहा था। तो उसने प्लानिंग बनानी शुरू की और केरल में जाकर उसने दोबारा चोरी करने की कोशिश की। केरल में एक बहुत अमीर बिजनेसमैन थे जिस घर में रात को बंटी चोरी करने के लिए घुसता है और घर में रखे कई लैपटॉप और महंगी जो घड़ी वहां मौजूद थी उनको चुराता है और वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो सीसीटीवी कैमरे में आ चुका था। तो बहुत टाइम तक खामोशी के बाद जब सबको लग रहा था कि बंटी बदल चुका है, वो अच्छी जिंदगी जिएगा, अचानक जब सीसीटीवी कैमरे में वो दिखा कि वो घर के अंदर दाखिल हो रहा है, घर में चोरी कर रहा है, तो सबको अंदाजा हो गया कि बंटी बदला नहीं और अभी भी जो उसका पुराना पेशा है चोरी का, वो अभी भी वही कर रहा है। अब क्योंकि केरल के बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में चोरी हुई तो पुलिस डिपार्टमेंट पर भी प्रेशर था। कई वक्त तक पुलिस की टीम केरल में कई शहर में उसको ढूंढने की कोशिश करती रही और इस इंसिडेंट के लगभग 1 महीने के बाद पुलिस को पता चला कि वो पुणे के एक 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ है और वहां पर वो जिस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था, पुलिस को उस गाड़ी का नंबर प्लेट भी मालूम हो गया क्योंकि वो गाड़ी भी एक चोरी की थी और गाड़ी की चोरी की कंप्लेंट पुलिस डिपार्टमेंट में हो चुकी थी। तो केरल से पुलिस की टीम पुणे के लिए पहुंचती है और पुणे पहुंचने के बाद वहां 27 जनवरी साल 2013 को 5 स्टार होटल से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और वापस उसको केरला ले जाया जाता है और कुछ टाइम तक वो फिर वहीं जेल में रहता है। उसके बाद साल 2017 में केरल की कोर्ट के जज ने कहा अब क्योंकि बंटी की चोरी की वजह कोई मजबूरी नहीं बल्कि आदत और फितरत है, इसी वजह से इसकी सजा को कम नहीं किया जा सकता और पहली बार बंटी पुराने क्राइम रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 10 साल की सजा होती है। तो 10 साल बंटी केरल की जेल में रहता है और पहली बार उसको लाइफ में इतनी कड़ी सजा मिली थी। एक बार उससे पूछा गया था कि उसकी लाइफ में वो किसी और घर में चोरी ना कर पाया हो और इस बात का उसे अफसोस हो, तो उसने कहा कि उनको एक सेलिब्रिटी के घर में चोरी करनी थी और वो उसका फैन भी था और वो सेलिब्रिटी थे अमिताभ बच्चन। तो उसने कहा कि उनको अमिताभ बच्चन से मिलना भी था और उनके घर चोरी भी करनी थी। हालांकि वो मुंबई कई बार गया लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। बंटी चोर जानता था कि अगर वो अपनी चोरी की प्लानिंग में किसी और को शामिल करेगा तो बाद में उसके पकड़े जाने के चांस भी ज्यादा होंगे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो जितनी भी चोरी करेगा वो अपने बलबूते पे करेगा। तो अपने पूरे चोरी के करियर में उसने कभी भी चोरी की प्लानिंग में किसी और को शामिल नहीं किया और शुरुआत से ही वो अकेले ही चोरी करता रहा। उसका ये मानना था कि चोरी के गए पैसे ज्यादा दिनों तक टिकते नहीं है, इसलिए उसने कभी भी पैसों से घर खरीदने की कोशिश नहीं की और ना ही उसने कहीं पर प्लॉट खरीदा क्योंकि वो जानता था कि अगर वो बाद में पकड़ा गया तो कोर्ट के ऑर्डर से उसकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी को वैसे ही जब्त कर लिया जाएगा। तो फिर फायदा क्या हुआ, वो अपना टाइम वेस्ट करे प्रॉपर्टी को ढूंढने में और उसको खरीदने में। इसलिए वो अलग अलग होटल में ही रुकता था और वो कई दिनों की प्लानिंग करता था कि उसका टोटल खर्च कितना होगा, होटल में ठहरने का कितना बिल होगा, खाने का क्या बिल होगा और उसी हिसाब से वो पैसों को खर्च करता। कॉन्फिडेंस उसे अपने ऊपर बहुत था। कभी भी चोरी करने के दौरान वो घबराया नहीं, डरा नहीं। उसे पता था जितने भी आलीशान घर में वो चोरी करने जा रहा है उस घर में बहुत खतरा है। उन ज्यादातर घर में कुत्ते भी होंगे, गार्ड भी मौजूद होंगे, तो वहां पर पकड़े जाने का बहुत खतरा है। लेकिन फिर भी चोरी करते वक्त वो यही सोचता था कि वो चोरी नहीं कर रहा बल्कि उस घर में उसका सामान रखा हुआ है जिसको उसे घर से उठाना है और बाहर निकलना है और उसने डिसाइड किया था वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। इसलिए कभी भी वो चोरी करने के लिए घर में दाखिल होता तो कभी भी वो हथियार लेके नहीं जाता था। बंटी चोर एक बार रियलिटी शो बिग बॉस में भी जा चुका था। बिग बॉस के चौथे सीजन में उसे कंटेस्टेंट के रूप में शामिल किया गया और अपनी हरकतों की वजह से वो स्टार्टिंग में ही शो में काफी पॉपुलर भी हो गया। शो में एंट्री करते ही उसने बहुत हंगामा किया और दूसरे प्रतियोगियों के साथ बदसलूकी की। उसकी हरकतों की वजह से उसे शो के दूसरे दिन ही बिग बॉस से के घर से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो पॉपुलर तो था लेकिन वो शायद इस लायक नहीं था कि वो बिग बॉस के घर में ज्यादा दिनों तक टिक सके। और जब चोरी करने के दौरान वो किसी जगह पर कई ज्यादा दिनों तक ठहरा ही नहीं तो उसको आदत ही नहीं थी कि वो एक घर में इतने ज्यादा दिनों तक रहे। शो से बाहर जाने के बाद उसको यही लगा था कि शायद उसके बिग बॉस में जाना उसके लिए गलत डिसीजन था। उसको बिग बॉस के घर से बाहर निकालने की वजह ये भी थी कि एक बार उसने उस घर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा मौजूद था उसको खराब करने की कोशिश की थी जो कि घर के बिग बॉस रूल के अकॉर्डिंग गलत था और इसी वजह से उसके घर से बाहर निकाल दिया गया। और ये बिग बॉस का पहला कंटेस्टेंट था जिसने शायद बिग बॉस के घर के सीसीटीवी कैमरे को ही खराब कर दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि शायद इसी वजह से उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे को खराब करना, उनको डीएक्टिवेट करने में उसको महारत हासिल थी और चोरी करने के दौरान ही उसने सीखा था। जिस घर में वो चोरी करने के लिए पहले कई बार जा चुका था उस घर के उसने कई सीसीटीवी कैमरे को खराब किया था। तो जब भी इंडिया के सबसे शातिर चोर की बात होगी तो वो बंटी चोर होगा जो इंडिया का सबसे शातिर और चालाक चोर माना जाता है, जिसको पुलिस ने सुपर चोर का खिताब दिया, जिसकी चोरी की घटना काफी पॉपुलर रही और उसके खिलाफ एक टाइम पर 550 चोरी के मामले दर्ज थे। हालांकि उनमें से 50 चोरी के केसेस में ही उस पर मुकदमा चला क्योंकि बाकी चोरी के केसेस जो थे उसमें पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत था नहीं। अगर बाकी केसेस में भी पुलिस के पास सबूत होता तो शायद बंटी को और भी ज्यादा साल की सजा होती। तो आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट में बताना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।